एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे माइकल उस ड्रैगन को देख के सोच रहा होता है कि हमने पूरे 2 दिन इस ड्रैगन को मारने के लिए ट्रेनिंग की, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक है। क्या हमारे जैसे सेकंड ग्रेड के ड्रैगन हंटर इसे मार भी पाएंगे? जिसके बाद वो अपने बंदों को ड्रैगन को मारने के लिए मोटिवेट करता है। फिर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। फिर क्रिम्सन सोच रहा होता है कि टेम्पेस्ट सेल के टॉर्नेडो में हमारी कार तो क्रश हो जाएगी, और वहीं पे ड्रैगन देखता है कि वो लोग ईस्ट की साइड जा रहे होते हैं जहां सनराइज होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिम्सन सोचता है कि थर्ड ग्रेड का ड्रैगन सिर्फ सनलाइट से तो नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास उसका डिफेंस और हीलिंग पावर भी है, लेकिन सनलाइट की वजह से उसकी शक्तियाँ थोड़ी कम तो हो जाएगी। और वहाँ पे माइकल उसे रेगना की सिलोलाइन पावर से बनी गोलियों से उसके टॉर्नेडो के ऊपर अटैक करता है, जिससे हवा फ्रीज होने लगती है। ड्रैगन देखता है कि ये सिल्वर बुलेट्स है और सोचता है कि ह्यूमंस ने उसे मारने के लिए अच्छी प्रिपरेशन की है। क्रिम्सन सोचता है कि अगर तुम यही सोच रहे हो तो तुम गलत हो। जिसके बाद एक गोली टॉर्नेडो की ओर जाती है और उस गोली से पूरा टॉर्नेडो ही फ्रीज हो जाता है और वो ड्रैगन हमें ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। फिर हम रेगना को देखते हैं जो सिल्वर लाइन बैटल आर्ट को एक्टिवेट कर देता है और स्लाइम भी उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और कुछ सोल्जर उस ड्रैगन के सीने के अंदर एक भाला घुसा देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अपना टॉर्नेडो दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर पाता। वहाँ पे वो सोल्जर्स कहते हैं कि जल्दी करो और मर जाओ, और धूप की वजह से वो ड्रैगन जलने लगता है। तभी स्लाइम कहता है कि शाबाश ह्यूमंस, इसे मार दो, और फिर माइकल और उसके साथी उसे गोलियों से छन्नी कर देते हैं। फिर क्रिम्सन कहता है कि थर्ड ग्रेड का ड्रैगन टेम्पेस्ट सेल कोई वीक ड्रैगन नहीं था। अगर वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो वो एक साथ 8 टॉर्नेडो क्रिएट कर सकता था, और अगर ऐसा होता तो मेरा प्लान फ्लॉप हो जाता। लेकिन इसने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह इसकी मौत होगी। फिर वो रागना को थैंक यू कहता है क्योंकि ये सब उसकी पावर्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। फिर उन ड्रैगन्स को मारने के बाद क्रिम्सन उन ड्रैगन्स हंटर का शुक्रिया अदा करती है और उन सब की याददाश्त मिटा देती है। जिसके बाद क्रिम्सन गायब हो जाता है और फिर वो ड्रैगन्स हंटर रेगना का भी शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्रिम्सन एक रेडियो निकालता है जिसमें किंगडम से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट चल रही होती है, जिसमें वो बताते हैं कि बॉर्डर पे बहुत से ड्रैगन अचानक आ गए हैं, सभी लोग रॉयल कैपिटल की तरफ आ जाएं, वो एरिया सुरक्षित है। क्रिम्सन रेगना को कहता है कि तुम क्या सोचते हो? रेगना बोलता है कि ये एक जाल है। क्रिम्सन कहता है कि उन्होंने सारे भागने के रास्ते को बंद कर दिया और सारे लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा होने दे रहे हैं। फिर रेगना कहता है कि चलो क्रिम्सन, रॉयल कैपिटल चलते हैं। फिर हम 5 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लीज किंगडम के राजा को देखते हैं। उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डोना पेरू खत्म हो चुका है। राजा पूछता है कि हमारे ऊपर अटैक किसने किया। उसका गार्ड उसे बताता है कि वो ड्रैगन्स थे जिसने डोना पेरू के ऊपर अटैक किया, और वो ये सुन के शॉक हो जाता है। जिसके बाद राजा उसे ड्रैगन हंटर और आर्मी को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। फिर राजा कहता है कि इस इंसिडेंट से उसे 20 साल पुराना इंसिडेंट याद आ गया जहाँ पे गार्नेस ने डोना पेरू के ऊपर अटैक किया था। वो अचानक से लाइटनिंग के बीच से अपीयर हुआ था। फिर वो सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है और इस बार ड्रैगन क्यों गुस्सा है, लेकिन उनका शहर बैरियर से प्रोटेक्ट होता है जहाँ पे एक सुपीरियर ड्रैगन भी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पे एक एंजल विंग ड्रैगन आ जाता है जिसका नाम होता है मोनाक, और वो एक फर्स्ट ग्रेड का ड्रैगन होता है। वो सोचता है कि आज तक की हिस्ट्री में कभी फर्स्ट ग्रेड ड्रैगन मोनाक कभी धरती पे नहीं आया था। फिर मोनाक उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि मैंने अपने जादू से टाइम को रोक दिया है। जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है। राजा कहता है कि माफी क्यों? फिर वो उसे एक लाश दिखाती है और कहती है कि मैं डोना पेरू के ऊपर अटैक नहीं करना चाहती थी, और राजा उसके ऐसे बिहेवियर को देख के डर जाता है और सोचता है कि क्या ये सच में एक ड्रैगन है। जिसके बाद वो कहती है कि अब उसे लीज किंगडम के लोगों को भी मारना होगा, लेकिन वो उन्हें बिना दर्द के मारना चाहती है। राजा कहता है कि 1 मिनट रुको, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम डोना पेरू के ऊपर अटैक करो। फिर वो कहती है कि हाँ, मैं डोना पेरू के ऊपर अटैक नहीं करना चाहती थी, लेकिन डोना पेरू को खत्म करना होगा क्योंकि ये ड्रैगन गॉड का ऑर्डर है। राजा कहता है इसे रोक दो। मोनाक कहती है कि नहीं रोक सकती। जिसके बाद राजा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मोनाक के चेले उसे बचा लेते हैं और मोनाक बोर्गियस को कहती है कि मैंने तुम्हें राजा को मारने को नहीं कहा था। बोर्गियस कहता है कि मैंने इसे पूरी तरह नहीं मारा। जिसके बाद मोनाक अपनी पावर्स टाइम को दोबारा पीछे कर देती है और राजा जिंदा हो जाता है और डरते हुए कहता है मैं तो मर चुका था, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ?
मोनाक कहती है, चिंता मत करो, मैंने टाइम को पीछे कर दिया है जहाँ पे तुम्हारी बॉडी जिंदा थी। जिसके बाद मोनाक उसे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ ताकि इस सिटी के लोग बिना तड़पे मर सके, और राजा उससे हाथ मिला लेता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।